नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक ऐड चल रहा है। उस ऐड के सिलसिले में मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि सीधी बात में से जो आपके पास नंबर सेव हैं उस नंबर पर इस कंपनी की डिटेल्स हासिल करने के बजाय कंपनी का नंबर दिया गया है उस ऐड के साथ, जैगवार कंपनी के साथ। बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट बता रहे हैं और जाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ स्कीमें हैं तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूर उठाइएगा। लेकिन तहक़ीक़ पहले बहुत ज़रूरी है, तहक़ीक़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर चीज़ की तहक़ीक़ कीजिएगा। ज़मीनी अराज़ी मामलात में तहक़ीक़ करना और ये हलाल तिजारत के लिए और होशमंद ताजिरों की, ख़रीद व फ़रोख्त करने वालों की निशानी ये होती है कि हर चीज़ में वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार तहक़ीक़ कर लें, फिर उसके बाद जो है वो राब्ता करें। उसको आपकी तफसीलात मिल जाए, फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और उठाना भी चाहिए। लेकिन यह है कि तहक़ीक़ बहुत ज़रूरी है। 1 से 2, 2 से 3 बार क्रॉस चेक करें और लें। जाहिर सी बात है कि सीधी बात ने अगर इंटरव्यू ले लिया या वहाँ कुछ दे रहा है तो ये ज़रूर नहीं, इसलिए कि हम अपनी तहक़ीक़ करते हैं, आपको अपनी तहक़ीक़ करनी ज़रूरी होती है। इसलिए हम बारहा जो कोई भी ऐड हमारे चैनल में चलता है इस सिलसिले में साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि भाई हमारा काम है, इदारा चलाना होता है तो हमें किसी का इश्तिहार लेना पड़ता है। आप देखते हैं, आप ख़ुद हर एक आदमी जानता होगा कि आप में से कौन है जो है इदारे को कुछ देता हो, इक्का दुक्का इनके अलावा, और उंगलियों के पोरों पर गिन सकते हैं ऐसे लोगों को। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इदारा चलाना है तो हमें इश्तिहारात लेना पड़ता है और इश्तिहारात लेते हैं और चलाते हैं। और सारी दुनिया में सहाफ़त ऐसी ही चलती है, चैनल्स ऐसे ही चलते हैं। तो ऐसे में अगर सीधी बात पर आप एतबार करते हैं ये बहुत अच्छी बात है। इसके बावजूद जो भी ऐड दिया जाए उसके बारे में आप लोग खुद छानबीन करें, छानबीन करके फिर जो है आप लोग इस सिलसिले में आगे बढ़े तो ये जो है बहुत आसानी होती है। इसलिए कि ज़िम्मेदारी सीधी बात किसी भी चीज़ की नहीं लेता, बल्कि दुनिया में कोई भी सहाफ़त, कोई भी चैनल किसी भी चीज़ की अगर वो इश्तिहार करता है तो वो सिर्फ़ एक इश्तिहार है, वक्ती तौर पर इश्तिहार होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। बाद में ग्राहक और कंपनी का आपस का तालमेल होता है, उसकी अपनी जो है बिज़नेस डील होती है, उसकी अपनी चीज़ें होती हैं। इस बात को ज़रूर समझिएगा आप, ताकि जो है अब कोई हमारे यहाँ चलने वाले ऐड के ज़रिए से दवा ये ख़रीद लिया, कोई कपड़े ख़रीद लिया, कोई अराज़ी ख़रीद लिया, तो ये उसका अपना मामला है। हम सिर्फ़ इश्तिहार, चीज़ें जो हम तक पहुँचती हैं, जैसे ख़बरें हम तक पहुँचती हैं, इसी तरह इस तरह की ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचती हैं, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद की ज़िम्मेदारी आप पर होती है। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। निमिषा प्रिया यमन में इसको अनकरीब फांसी होने वाली है। हिंदुस्तान के केरला से ये ताल्लुक़ रखती है। हुकूमत ने कल ही कह दिया था, अपोजिशन ने कहा था कि कुछ मुदाखलत करें और इसके अहले खाना यमन में बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिनों में इसको फांसी होने वाली है। उससे पहले ब्लड मनी जिसको कहा जाता है वो भी पैसे तैयार हो चुके हैं। ख़बर ये आई कि वहाँ आपसी खाना जंगी और इस तरह की सूरत हाल की वजह से बात नहीं बन पा रही है और तलाल अब्दू महदी जो मकतूल हैं उनके घर वाले शायद वो ब्लड मनी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी सूरत हाल में 16 जुलाई को उसको फांसी हो जाएगी। ऐसे में केरला से ख़बर ये आ रही है कि कांतापुरम के जो अबू बकर मुस्लियार हैं, AP अबू बकर मुस्लियार, जो केरला में एक अहम शख्सियत हैं और आलमी सतह पर भी इनको जो है अलग एतबार से देखा पहचाना जाता है, उन्होंने भी इस मौके पर इस सिलसिले में जो है निमिषा को बचाने के लिए वहाँ के लोगों से बातचीत करने की ख़बर मुख्तलिफ़ हवालाजात से आ रही है
जिसको लेकर के केरला के मुख्तलिफ़ अखबारात ने ख़बरें शाये की हैं कि उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ की हुकूमत से, अदालत से, या ममदू जो मकतूल है उसकी फ़ैमिली से बात करने के लिए कि वो ब्लड मनी को कबूल करके निमिषा को माफ़ी दे दें। वह अब देखते हैं कि आगे की सूरत हाल क्या बनती है। एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं चलेगी, ये बात कही है असुद्दीन ओवैसी ने। वजह उसकी ये है कि बेचारों को ये कोशिश अपने कौम के लिए बहुत करते हैं, सेकुलरिज़म को बचाने की दावे भी करते हैं और वाकई में वो फ़िक्रमंद होते हैं। और भारत में पार्लियामेंट में वो चाहे हिंदू का मसला हो, दलित का मसला हो, कबाइली का मसला हो और बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल हो, उस पर खुल कर बोलते हैं। वो कोई भेदभाव नहीं करते ओवैसी साहब। जहाँ कहीं मजलूम की बात आती है तो खड़े होकर बोलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये असुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा चुभते हैं सेकुलर पार्टियों को, जो अपने आप को सेकुलर कहती है। बीजेपी इनको कहते हैं कि ये नफ़रत फैलाते हैं, मुसलमान वोटों को जो है करीब करने के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। जैसे बीजेपी के मुख्तलिफ लीडरान पर इल्ज़ाम लगता है कि वो हिंदुओं के वोटों को करीब करने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देते हैं। तो कांग्रेस और दीगर वो पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक की हैं, अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो जो है कहती हैं कि असुद्दीन ओवैसी को अगर करीब करेंगे तो उनके पास मौजूद हिंदुओं का कुछ वोट बैंक वो भी ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये हकीकत नहीं है। अंदरूनी हकीकत ये है कि कोई मुस्लिम उभरते हुए लीडर को इंडिया ब्लॉक की कोई भी पार्टी देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो मुसलमानों के वोट को जो है अपना खाता समझती है। इसी बात को लेकर कि जो है जब से बिहार असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में बात आई तो ओवैसी की पार्टी पहले ही दिन से कह रही है कि वो इंडिया गठबंधन का जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनको उस तरह से न वेलकम किया जा रहा है और ना ही उनके बयान को पूरी तरह से संजीदगी से लिया जा रहा है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा सीमांचल में, अगर असुद्दीन ओवैसी अपने जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाके में अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे तो फिर आपको उसको अंदाज़ा हो जाएगा क्या सूरत हाल होगी। ना इंडिया ब्लॉक की किसी पार्टी को फ़ायदा होगा, ना इनको फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा बीजेपी को। बीजेपी को फ़ायदा होने से बचाने के लिए सीने पर पत्थर रखकर ओवैसी साहब इंडिया ब्लॉक के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको करीब नहीं किया जाता तो फिर आप असुद्दीन ओवैसी को जो है यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये वन साइडेड लॉ नहीं चलेगा। आप जो है मुसलमानों के तई ये भी कहते रहें कि हम उनके लिए काम करेंगे और उनके लीडर को आप जो है कॉर्नर करते रहें, उनकी आवाज़ उठाने वालों को कॉर्नर करते रहें, ये नहीं चलेगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है एक बयान जारी किया है बिहार इलेक्शन के सिलसिले में। ये नए ने जब उनसे एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक से हमने जो है बाकायदा ज्वाइन होने की या उसका हिस्सा बनने की कोशिश की, लेकिन सही तौर पर वहाँ से जवाब नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये है कि एक तरफा मोहब्बत कैसे चलेगी। सही कहा उन्होंने। नाज़रीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की बॉडी मिली है यमुना में 6 दिन के बाद, जब वो जो है लापता होने की खबर सामने आई थी। जी हाँ नाज़रीन, स्नेहा दिवांत इसका नाम, ये 19 साल की है, बीएससी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज में, लेकिन 6 दिन पहले लापता होने की खबर आई थी। अब बताया जा रहा है कि वो जो है उसकी लाश मिली है यमुना जो नदी है वहाँ पर। ये अपने फैमिली के साथ पर्यावरण कॉम्प्लेक्स एरिया में रहती थी। अब जो है उसकी लाश मिलने के बाद कत्ल की और न जाने उसके साथ कुछ ज़्यादती हुई है या नहीं, ये सारी चीज़ों को लेकर के बातें सामने आ रही। यूनिवर्सिटी की तालिबा होने के नाते, मणिपुर में होने के नाते जो है इस मामले को कुछ अलग ही अंदाज में देखने की और तहकीक करने की कोशिशें हो रही हैं पुलिस की जानिब से। असल वजूहात शायद कल या परसों में या पुलिस तहकीकात के बाद लोगों के सामने आए। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं एक ऐसे एयरपोर्ट की जो आर्टिफिशियल जजीरों पर बनाई गई थी ओसाका बे में, जापान से ताल्लुक़ रखती है। अब ये धीरे धीरे डूब रहे हैं, इसकी खबर आ रही है।
आपको मालूम होना चाहिए कि 91 कंट्रीज़ के यहाँ पर जो है तैयारे आते हैं, उड़ान भरते हैं, लैंड होते हैं। ऐसे में अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा जान जोखिम में डाल कर के सफ़र हो सकता है कहते हुए इसकी कुछ तफसीलात आई हैं। 1994 में इसको इस्तेमाल में लाने के लिए ओपन किया गया था। उस वक्त 13.6 मीटर्स जो है वो इस वक्त गहराई में चला गया है, जबकि शुरुआत में 3.84 मीटर ही जो है वो ऊपर तैर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे जो है वो गहराई में जा रहा है, जो आगे जा कर के बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। इस वजह से 10 ही सालों में अगर इस तरह की सूरत हाल बन गई है तो फिर जो है आगे जा कर के हो सकता है इस आलमी सतह पर इस एयरपोर्ट को लेकर के लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दा बताने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आज जो है एक और ख़बर आई ताइवान से। यहाँ पर बैटरी प्लांट में, जिसे काओसियांग बताया जा रहा है, वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, आग लगी है, जिसकी वजह से उसकी धुआं आसमान को छूते हुए नज़र आ रहे हैं, बादलों को छूते हुए नज़र आ रहे हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें हैं, जिसमें यहाँ काम करने वाले भी और फायर फाइटर्स भी हैं। अभी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो है तफसीलात नहीं आई। बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये मेजर बैटरी प्लांट माना जाता है, जिसको बैटरियाँ तैयार होती हैं, और इस तरह से उड़ते हुए धुएँ को और आवाज़ को सुन कर के महसूस किया जा रहा है कि बहुत बड़ा धमाका है, नुकसानात भी बड़े होंगे। और शुरुआत की रिपोर्ट है जिसमें 15 लोगों के हलाकत की खबरें आई हैं। ज़ख्मियों के सिलसिले में कोई तफसीलात अभी तक नहीं आई। नाज़रीन गिरामी, कंगना रनावत की एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें एक 86 साला शख्स हाथ बांध करके कंगना रनावत से जो है कोई तरक्याती काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने की दरख्वास्त कर रहा था। तो उसी वक्त जो है वो कहने लगती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, वो सीएम करना चाहिए, और उस बूढ़े को हटाने की भी कोशिश होती है, लेकिन वो उसको वादा करती हुई नज़र आती है। तो ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तरह से जो है शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं, और तबसरे भी, तनकीद भी हो रही है। आप इस गुफ्तशुनीत को यहाँ सुन सकते हैं। शंभू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है नहीं, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ, हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने लिए बात करें, प्रधानमंत्री तक हम हमको बताने के लिए करें। कोई नहीं बात करेंगे, कोई नहीं। मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है, इसके लिए। नाज़रीन गिरामी, सिगंदूर ब्रिज का जो है वो इफ्तिताह हो चुका है। कर्नाटका के शिवमोगा में कलसावल्ली अंबरगोंडलू नामी इलाके में एक बहुत लंबी ब्रिज बनी हुई है। ये केबल स्टेट ब्रिज कहा जाता है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिज है, जो इस वक्त कर्नाटका के शिवमोगा तारीख़ी ज़िला या इलाका माने जाने वाले मल्लाड में जो है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के हाथों जो है वो ओपन होने वाला है। बताया जा रहा है कि 473 करोड़ रुपए में 2.44 किलोमीटर लंबी ये ब्रिज बनाई गई है। और इस सिलसिले में जो है अब इस नितिन गडकरी के साथ कर्नाटका के सिद्धारामैया भी ओपनिंग के मौके पर शिरकत करेंगे, या चूँकि मरकज़ी हुकूमत के अंडर में ये सारे रास्ते वगैरह बनते हैं, तो क्या सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के ही लीडरान होंगे? किस किस को बुलाया गया है, बुलाया जा रहा है, इस बात को लेकर जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े तरक्याती काम होते हैं तो हर पार्टी कोशिश करती है कि जो है वो अपना नाम करे। तो ऐसे में जब बीजेपी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो है ये अगर रास्ते बनाए गए हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, तो कांग्रेस को कहाँ से मौका देगी। लेकिन प्रोटोकॉल यही कहता है कि आप जिस रियासत में बना रहे हैं वहाँ की सीएम को और वहाँ के ज़िम्मेदारान को भी दावत दें। अब इसी बात को लेकर के कर्नाटका के मुख्तलिफ चैनल में अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, क्या किसी ने दावत में अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने जो है एक चिकन का पीस एक्स्ट्रा मांग लिया? हाँ, ऐसा होता है, हमारे भारत में ऐसा होता है।
आप अपने दोस्त से भी दावत वलीमा में जाकर के चिकन की एक्स्ट्रा पीस नहीं पूछ सकते। ये इंसिडेंट जो पेश आया है ये भी कर्नाटका के ज़िला बेलगावी में पेश आया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, पोस्ट वेडिंग डिनर के मौके पर एक 30 साला शख्स जो है वो एक ज़्यादा चिकन पीस पूछ लेने की वजह से मारा गया है। जी हाँ, विनोद माला शेट्टी जो यरगट्टी तालुका का मकामी है वो अपने अभिषेक कोप्पड़ नामी दोस्त की जानिब से बुलाए गए शादी के दावत में शिरकत हुआ था। तो इसी दरमियान में छोटी पीस को लेकर के जो है वो आपस में कुछ बातें हुई, फिर इसी बात को लेकर के जो है झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा शुरू हुआ तो जो है कत्ल पर यह ख़त्म हो गया है। अब पुलिस इस सिलसिले में जो है मामला दर्ज करके जो दुल्हा बना था 1 या 2 दिन का, उसके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त मामला दर्ज कर लिया है, जो सिर्फ 2 या 3 दिन का दुल्हा था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप मुझसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।